बच्चे ने जाकर के दूसरा ड्रेस पहन लिया और जब जाने लगा तो माँ ने थोड़ा सा जल उठा करके फिर फेंक दिया। बच्चा क्रोध में आया और माँ की तरफ दौड़ा। माँ ने खींच चाटा उसको जल दिया। बदतमीज, अरे 2 बार मैंने शुद्ध स्वच्छ जल तुम्हारे ऊपर फेंक दिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए। 9 महीने उधर में मैंने रखा, उसके बाद जन्म दिया और 10 वर्षों तक तेरी सेवा की, तब तू इतना बड़ा हुआ और 2 बार पानी नहीं बर्दाश्त किया। हजारों बार तेरे मल मूत्र को मैंने साफ किया, हजारों बार तेरे बाथरूम से मेरा वस्त्र भीगा, हजारों बार तेरे कपड़े बदलाए और तुझे सूखे में सुलाया, मैं गीले में सोई। तो कहने का तात्पर्य है प्यारे, माँ से कोई बुरी नहीं होता है, इसीलिए तो माँ का दर्जा पिता से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा। निवेदन करते हैं कि आज जैसे कहा कि लालने पालने दुखम प्रसूतस्यात् वर्धते, वैसे ही धुंधली देवी ने कहा कि ऐसे तो बहन अच्छा है कि वाध्या व विधवा नारी, वाध्या व विधवा नारी सुखनी चैत में मती, उनके जीवन सबसे सुंदर है जे विधवा हो गई, या उनके सबसे सुंदर जीवन है जे बाज है, कोई संतान नहीं है। यही जीवन में सुख है, बाकी सब बेकार है। इस प्रकार से जैसे कहा वैसे ही धुंधली की बहन ने क्या कहा, बहन तो तुम चिंता क्यों करती हो, हम तो कहते हैं कि तुम्हारे द्वारे पर ये गैया वर्षों से बंधी हुई है, किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। अगर इस फल में इतना दम है, ताकत है, पुत्र देने वाला है, तो ले जाओ इसे, इस गाय को खिला देना और तुम परेशान मत हो। तुम्हारे पंडित जी जब पूछेंगे तो उनसे कह देना कि मैंने फल को खा लिया है और फल को खाने की बात कर देना। मैं इस समय उधर से हूँ, पेट से हूँ, मेरे गर्भ से जैसे पुत्र उत्पन्न होगा मैं ला करके तुमको दे दूंगी और तुम उसे रख लेना। और जब तुम्हारे पंडित जी कहेंगे तो बताना कि हाँ मुझे प्रसव में बालक उत्पन्न हुआ है, लेकिन एक कमी है। कहा क्या? कहा मेरे स्तन में दुग्ध नहीं आ रहा है और मेरी बहन के यहाँ मरा बच्चा हुआ था, तो उनको बुलाना मेरे लड़के को दूध पाना और वो हमें बुला लेंगी और बदले में जो लड़का देवे के बदले में हमका कुछ धन दे दियो, जोने से हम अपने पति देव के मुंह बंद कर दे। ध्यान दीजिए, अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक, अच्छा ज्ञान यदि आप किसी को देना प्रारंभ कर दो तो समझ में नहीं आएगा और वह कहीं बुराई के करे लागो तो बहुत कान उतीर के सुनिए कि बड़ा नीक कहा था। कारण क्या है? आज जब पड़ोसन ने कहा कि तुम इस फल को खा लो, तुम्हारे बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाएगा, तो नहीं खाई। और बहन आई, थोड़ी सी बात बना करके कहा दिया तो फल को गाय को खिला दिया, बात मंजूर कर ली। कहने का तात्पर्य है सत्यम अप्रिय ना बुरा, सत्य बुरा। सत्य अपने को बुरा नहीं लगता, लेकिन सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। आइए निवेदन करते हैं कि आज दोनों बहनों की वार्तालाप में बात तय हो गई। गैया को फल खिला दिया और जब गैया को फल खिला दिया तो कालांतर में उस गाय ने एक सुंदर, सर्वांग सुंदर, निर्मल, कड़क काल की उस बालक की है, उसको जन्म दिया। और उससे पहले धुंधली देवी के पास उनकी बहन ने ला करके अपने बच्चे को दे दिया। पंडित जी को मालूम हुआ कि घर में बच्चे का जन्म हुआ है। पंडित जी बेचारे बड़े खुश। गांव वालों ने सुना महाराज जी के बेटा हुआ है, गांव वाले बधाई देने चले आए, महाराज जय हो, भगवान ने आपका भी सुन लिया। कहा घर में आपके एक भी बच्चा नहीं था, कहा ऊपर वाले की कृपा हुई, एक नहीं 2 बालक आपके घर में जन्म लिए हैं। एक तो आपके परतानी जी से और दूसरा गौ माता से। गौ माता ने जो बच्चे को जन्म दिया
सर्वांग सुंदरम निर्मलम निर्मल कनक कनक प्रभा, वो सर्वांग सुंदर है, निर्मल है, कनक कनक सोने के समान उसके अंदर तेज है और मनुष्य है, लेकिन उसके कान गौ के समान है, बड़े बड़े हैं। इसीलिए उस बालक का नाम श्री पंडित जी ने, आत्मदेव ने गौकर्ण रखा था, क्योंकि कान उसके गौ के समान थे। और जैसे उस बच्चे का नाम गौकर्ण रखा और दूसरे बच्चे की बारी आई, प्यारे ध्यान रहे, जब दूसरे बच्चे की बारी आई तो धुंधुली देवी ने कहा, हे महाराज 9 महीने उदर में मैंने रखा है, कष्ट मैंने सहा है, तो नामकरण संस्कार ही मैं करूंगी। आज श्री आत्मदेव जी महाराज कहते हैं, अरे ये आप में और हम में क्या फर्क है, नामकरण संस्कार चाहे आप करें और चाहे मैं करूं, इसमें कोई फर्क नहीं है, आप ही इस बच्चे का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, धुंधली देवी ने कहा कि तो इसमें करना क्या है, मुझे आप जैसा पंचांग खोल करके नहीं देखना है, आपको जैसे देवी की इच्छा हो वैसे नामकरण संस्कार कर दीजिए। कहा मेरा नाम धुंधुली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। और एक बात ध्यान रखिएगा, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जथा नामे तथा गुण, जिसका जिस प्रकार से नाम होगा उसके अंदर वो गुण जरूर आएगा। बोले बाबा हरिलाल की। आइए सुंदर भजन लेते हैं और भजन के उपरांत अपनी कथा को आगे बढ़ते हैं। कहना है कि बहुत प्यार करते हैं ठाकुर से, भोले बाबा की कसम, बहुत प्यार करते हैं ठाकुर हो, प्यार करते हैं ठाकुर कहना है मीडिया कि तुम्हारी कृपा है बाबा, ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा है, तुम्हारी कृपा है, दसों दिश तुम्हारा, तुम्हारी कृपा है, दसों दिश तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब ना जीना हमारा, तुम्हारे बिना अब ना जीना हमारा, तुम्हें क्यों चाहेंगे, तुम्हें क्यों चाहेंगे, जब तक है बहुत प्यार करते हैं मैया की गोदी में मौज है जितनी, मैया की गोदी में मौज है जितनी,
प्यार करते हैं, बहुत प्यार